स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम बीए पार्ट 3 का पेपर 2 आधुनिक विश्व का इतिहास का नया टॉपिक लेंगे, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विकास, नव विश्व का शोषण, एशिया एवं अफ्रीका के विशेष संदर्भ में। तो आज हम ले रहे हैं पहले नव साम्राज्यवाद और उसके उद्भव और विकास के कारण। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अनेक देशों में उत्पादन कार्य कल कारखानों में मशीनों द्वारा बहुतायत में किया जाने लगा। उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण उन देशों के समक्ष तीन मुख्य समस्याएं पैदा हो गईं। पहली, कच्चे माल की समस्या, दूसरी, निर्मित माल को खपाने की समस्या और तीसरी, बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने की समस्या। इन तीनों समस्याओं से निजात पाने के लिए यूरोपीय देशों ने जो संकल्पना विकसित की वह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद है। साम्राज्य शब्द 1872 में बेंजामिन डिसरेली ने 1874 में ब्रिटेन के आम चुनाव के संदर्भ में काम में लिया। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग किया। साम्राज्यवाद में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से आधिपत्य स्थापित करता है, जबकि उपनिवेशवाद में सिर्फ आर्थिक हितों को साधने के लिए शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र पर अधिकार करता है। व्यापक अर्थों में साम्राज्यवाद से आशय है कि जब एक देश दूसरे देश की सीमाओं का अतिक्रमण करके स्वयं की सीमाओं का विस्तार करता है। साम्राज्यवाद से तात्पर्य उस तीव्र इच्छा से है जिसके कारण एक राज्य के लोग राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे समूह या भू क्षेत्र पर अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं। 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य के काल में यूरोपीय द्वारा भौगोलिक खोजों के पश्चात पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस ने बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किए थे। अब हम लेंगे नव साम्राज्यवाद। नव साम्राज्यवाद या नवीन साम्राज्यवाद औद्योगिक क्रांति की पैदाइश है। 1815 ईस्वी के उपरांत अनेक यूरोपीय देशों ने अपना साम्राज्य खो दिया। 1870 ईस्वी तक यूरोप के अनेक देशों में औद्योगिक क्रांति फलने फूलने लगी, जिससे कच्चे माल और तैयार माल की खपत के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। नव साम्राज्यवाद इसी आर्थिक आवश्यकता का प्रतिफल था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में शक्ति बढ़ने लगी। अब राष्ट्र अनेक प्रकार के कर जनता पर लगाकर धन का संग्रह करते थे, जिसका उपयोग सेना के रखरखाव एवं युद्धों में किया जा सकता था। चूंकि इस समय साम्राज्य विस्तार से सम्मान का आकलन किया जाने लगा, इसीलिए खुलकर साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध किए गए। इस समय एशियाई एवं अफ्रीका देशों के सितारे गर्दिश में थे। उनकी शासन प्रणाली, कर प्रणाली और आर्थिक प्रबंधन आम आदमी के अनुरूप नहीं थे। उनकी शासन में उपेक्षा की जा रही थी। दूसरी ओर नवोदित यूरोपीय देशों के पास संपत्ति के अक्षय स्रोत थे, आधुनिक शासन व्यवस्था भी थी। नव साम्राज्यवाद का आर्थिक स्वरूप साम्राज्यवादी देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। साम्राज्यवादी देशों का उपनिवेशों पर इस तरह शिकंजा कसा जाता था कि वे असहाय होकर जीवन जीने को मजबूर थे। अब हम लेंगे साम्राज्यवाद के उद्भव और विकास के कारण। साम्राज्यवाद अथवा उपनिवेशवाद विकसित देशों के आर्थिक हित में किया गया राजनीतिक शक्ति का अविकसित देशों में प्रसार था। साम्राज्यवाद के अनेक प्रेरक तत्व थे, जिनमें अधिशेष, उत्पादन को खपाना, कच्चे माल की जरूरत, अतिरिक्त पूंजी के निवेश की समस्या तथा धर्म प्रचारकों एवं साहसिकों के अदम्य उत्साह ने साम्राज्यवाद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साम्राज्यवाद शब्द तो विश्व में सदियों से प्रचलन में था, परंतु इसे अधिक व्यापक एवं लोकप्रिय यूरोपीय देशों ने ही बनाया। पुराने साम्राज्यवाद का मूल आधार वाणिज्यवाद था। एडम स्मिथ एवं तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों ने मुक्त व्यापार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मुक्त व्यापार के सिद्धांत के लोकप्रिय होने के पुरातन वाणिज्यवादी पद्धति का ह्रास होने लगा। इसका स्थान नव साम्राज्यवाद ने ले लिया। नव साम्राज्यवाद के उद्भव और विकास के लिए कुछ कारण उत्तरदायी माने जा सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला, आर्थिक कारण।
औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यापक पैमाने पर कारखानों में मशीनों द्वारा माल तैयार किया जाने लगा। इस माल की खपत अपने देश में कर पाना मुश्किल था, अतः उसके लिए बाजार होना आवश्यक था। इसके अलावा उद्योगों को चलाने के लिए कोयला, लोहा, कपास और सन जैसे कच्चे माल की आवश्यकता थी। उद्योग प्रधान देशों में अधिकांश लोगों के कल कारखानों में खप जाने के कारण कृषि कार्य के लिए श्रमिकों की कमी हुई, जिससे खाद्यान्न उत्पादन कम होने लगा। इसीलिए अधिक आबादी वाले देशों को अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था। जिन देशों में उद्योग पनपने लगे उनमें पूंजी निवेश करने पर मुनाफा कम होता था, जबकि पिछड़े हुए देशों में पूंजी निवेश करना लाभदायक था। इसीलिए पूंजीपति साम्राज्यवाद के समर्थक थे। इसके अलावा उद्योग प्रधान देशों को कच्चा माल लाने एवं उत्पादित माल को बाजारों में आपूर्ति के लिए जहाज़ों की आवश्यकता थी। अधिक दूरी तय करने पर जहाज़ों के लिए ईंधन एवं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। यातायात के साधनों के विकास के साथ साथ बढ़ती हुई जनसंख्या एवं व्यवसायी वर्ग के निहित स्वार्थों ने साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना तथा विदेशी हुंडी के प्रचलन से मुद्रा का प्रचलन आसान हो गया और इस अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने उपनिवेशों में सामान भेजना और मंगवाना सरल कर दिया। नेक्स्ट, दूसरा था राजनीतिक कारण। फ्रांस की राज्य क्रांति ने यूरोप में उग्र राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया। उग्र राष्ट्रीयता से प्रेरित देशों ने अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए साम्राज्यवाद का सहारा लिया। साम्राज्य का विस्तार करना देशभक्ति का लक्षण बन गया। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण उग्र राष्ट्रीयता का ही प्रतिफल था। जब उनका एकीकरण संपन्न हुआ, उस समय तक अन्य राष्ट्र उपनिवेश स्थापित करने में आगे निकल चुके थे। इसीलिए उन्होंने भी उपनिवेशवाद की दौड़ में शामिल होकर उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया। 19वीं शताब्दी में यूरोप में लोकतंत्र फलने फूलने लगा। अपने व्यावसायिक हितों को साधने के लिए पूंजीपति संसद से इस प्रकार के कानून पारित करवाते थे जिससे उन्हें लाभ हो। इस समय यूरोपियन देशों में राजनीतिक नेतृत्व मध्यम वर्ग एवं पूंजीपतियों के हाथों में होने के कारण उन्होंने उपनिवेशवाद को प्रोत्साहित किया। यूरोपीय राज्यों में, मुख्यतः जर्मनी में, जातीय गौरव और राष्ट्र प्रेम को प्रोत्साहित करने के लिए लेखक एवं राजनीतिज्ञ अपने अपने ढंग से सहयोग कर रहे थे। नेक्स्ट, तीसरा कारण है धार्मिक कारण। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि उपनिवेशों की जनता असभ्य है और हमें उनको सभ्य बनाना है। इसीलिए ईसाई मिशनरियों के पादरियों ने धर्म प्रचार के लिए नई नई जगहों को चुना। जब उनका देश किसी पिछड़े हुए राष्ट्र पर अधिकार कर लेता था तो वे प्रसन्न होते थे और वहां जाकर ईसाई धर्म का गुणगान करते थे। ईसाई मिशनरी के लोग कहते थे कि हम बर्बर लोगों को सभ्य बनाने के लिए जाते हैं। जब स्थानीय लोग पादरियों के आचरण को पसंद नहीं करके उन्हें खदेड़ने का प्रयास करते तो पादरियों की सरकारें अपने नागरिकों की सुरक्षा के बहाने हस्तक्षेप कर उस देश पर आक्रमण कर अपने अधीन कर लेते थे। चीन में जब जर्मन पादरी मारे गए तब जर्मनी की सरकार ने सेना भेजकर चीन में राजनीतिक हस्तक्षेप किया। इस प्रकार ईसाई मिशनरियों ने अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद के प्रसार में सहयोग किया। नेक्स्ट कारण है भौगोलिक अन्वेषण। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों में अनेक देशों को जानने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। इसी के फलस्वरूप 1498 ईस्वी में वास्को दी गामा और 1492 ईस्वी में कोलंबस ने भारत और अमेरिका की खोज की। विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों की खोज का सिलसिला कालांतर में जारी रहा। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिसे हेनरी दी नेविगेटर कहा जाता है, ने भौगोलिक अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय वाणिज्य व्यापार में क्रांति ला दी। औपनिवेशिक साम्राज्य के विकास के साथ साथ वाणिज्यवाद का विकास हुआ। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता के प्रसार के अलावा दास व्यापार को प्रोत्साहन मिला और भ्रामक धारणाओं का अंत हुआ। नेक्स्ट, अगला कारण पांचवा है उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का उदय। उग्र राष्ट्रवादी अवधारणा को भी साम्राज्यवाद के प्रसार के लिए एक सीमा तक जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मन लोगों में आत्मसम्मान का भाव विकसित हुआ और वे भी इंग्लैंड और हॉलैंड की भांति अपने देश का साम्राज्य विस्तार करना चाहने लगे। यही भावना इटली एवं अन्य यूरोपीय देशों में जागृत हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में साम्राज्य विस्तार प्रत्येक यूरोपीय देश की प्रतिष्ठा का विषय बन गया। ऐसा माना जाने लगा कि अपनी धाक जमाने के लिए उपनिवेशों का होना निहायत जरूरी है। नेक्स्ट, छठा कारण है जनसंख्या वृद्धि। इंग्लैंड एवं अन्य देशों की औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में बढ़ोतरी होने लगी।
बढ़ती हुई आबादी के जीवन निर्वाह के लिए यथोचित आर्थिक संसाधनों का होना आवश्यक था। जब यूरोप में बेकारी में वृद्धि होने के साथ साथ खाद्यान्न का संकट मंडराने लगा तो उन्होंने उपनिवेश स्थापित करने शुरू किए, जहां से वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। नेक्स्ट है 7वां कारण, बुद्धिजीवियों एवं राजनीतिज्ञों द्वारा साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि काले लोगों को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी गोरे लोगों की है। इसका बोध कराने के लिए अनेक यूरोपीय विद्वानों ने अनेक ग्रंथों की रचना की। फ्रांस के जूल्स फेरी, ब्रिटेन का शीले, जर्मनी का प्रोफेसर त्रित्स्के आदि अनेक विद्वानों ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। प्रोफेसर मून ने इस विचार को आक्रामक परोपकारिता यानी अग्रेसिव एल्ट्रुइज्म की संज्ञा दी। यह आक्रामक परोपकारिता की इच्छा यूरोपियों को अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता का एहसास कराती थी और अविकसित राष्ट्रों पर अधिकार करने के लिए प्रेरित करती थी। तो ये था नव साम्राज्यवाद और उसका उद्भव और विकास के कारण।